ब्रिजभूषण जी और पंडित जी गीता ज्ञान का एक सेशन कर रहे थे, जिसमें एक पेरेंट ने पूछा था कि गीता तो एकदम आइडियलिस्टिक बातें सिखाती है और अगर हमारे बच्चे उस रास्ते पर चलें तो ये दुनिया उनका मिसयूज कर लेगी या वे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इस पर पंडित जी ने उन्हें बताया कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को कुछ सिखाने के बजाय उन्हें बस बुक्स रटवाता है। पंडित जी ने अपनी रियल लाइफ से एक इंसिडेंट भी सुनाया कि कैसे उनकी मां ने एक प्राइवेट स्कूल के एडवर्टीजमेंट के धोखे में आकर उनके बड़े भाई का एडमिशन वहां करवा दिया था और फिर कैसे उनके भाई की परफॉर्मेंस अच्छी होने के बजाय खराब हो गई थी। पंडित जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लाइफ में सबसे मुश्किल काम अच्छा टीचर मिलना होता है। अगर हमें अच्छा टीचर मिल जाए तो हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सलूशन तो उनके सिखाए लाइफ लेसन से ही मिल जाएगा। पंडित जी ने आगे कहा कि टीचर कैंडल की तरह होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। इसीलिए फर्क किसी स्कूल का नहीं बल्कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स का होता है। अगर टीचर अच्छा हुआ तो कहीं से भी बच्चों की लाइफ में डिफरेंस ला सकता है और टीचर बुरा हुआ तो कितनी भी फैसिलिटीज में पढ़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद पंडित जी ने उस क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू किया जिस पर यह सारा डिस्कशन शुरू हुआ था कि क्या गीता ज्ञान को फॉलो करने से बच्चे प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए मिसफिट या अनफिट हो जाएंगे? क्या जो सो कॉल्ड सक्सेस है वो उन्हें नहीं मिलेगी? पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले तो यह समझना बहुत जरूरी है कि श्रीमद् भगवद गीता का मूल मैसेज क्या है। गीता में भगवान ने किस रास्ते पर चलने को कहा है और किस रास्ते से बचने को कहा है। अगर हम इतना भी अच्छे से समझ लेंगे तो शायद हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता को खुद भगवान ने धर्म संवाद कहा है, मतलब वो कम्युनिकेशन जो धर्म के बारे में है। और धर्म की सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है? अगर शब्दों के अर्थ पर जाएं तो धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य है, मतलब ये कि जो भी अच्छे भाव, विचार और व्यवहार हैं वे धर्म है। जैसे कि लगभग सब जानते हैं कि गीता भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन के बीच की बातचीत है जिसमें अर्जुन सवाल करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं। अर्जुन के सवाल बहुत सारी बातों पर हैं, जैसे कि अपने कर्तव्य पर, कर्म पर और उनके फल पर, भक्ति पर, अच्छाई पर, बुराई पर, योग पर, ध्यान पर, लगभग हर उस बात पर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइव्स को अफेक्ट करती हैं। अर्जुन को गीता ज्ञान देने के पीछे भगवान का मकसद पूरी दुनिया को सही राह दिखाना था ताकि सब सही राह पर चलें और अच्छे कर्म करते हुए अंत में भगवान के चरणों में जगह पा जाएं। गीता ज्ञान का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंसान को हर कंडीशन में अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए और उसके लिए सबसे पहले ये रियलाइज करना जरूरी है कि हमारी ड्यूटी क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्टूडेंट्स की ही बात करें तो उनके लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करना ही उनकी ड्यूटी है, ये चिंता किए बिना कि एग्जाम में फर्स्ट आएंगे या नहीं, या हम नहीं आए तो कौन फर्स्ट आएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म यानी बिना स्वार्थ और उम्मीद के अपना काम करते रहने की बात की है। अगर कोई बच्चा इस प्रेशर में पढ़ाई करे कि उसे हर हाल में फर्स्ट आना है तो इस बात के चांसेस हैं कि वो फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन पूरी पढ़ाई के दौरान वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहेगा और उसका ध्यान सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने पर रहेगा। वो ना अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेगा ना स्कूल लाइफ को। और फिर यह भी एक फैक्ट है कि चाहे कोई भी रेस हो, फर्स्ट तो उसमें कोई एक ही आएगा। अगर बाकी लोग रेस को एंजॉय ना करते हुए सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट आना है, तब ऐसा ना होने पर उनके मन का हाल क्या होगा? स्ट्रेस और प्रेशर से पहले से कमजोर मन इस हार को कैसे एक्सेप्ट करेगा? इससे उनकी आने वाली लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। पंडित जी ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों को शुरू से गीता ज्ञान मिलना चाहिए ताकि उन्हें पता रहे कि अपना बेस्ट देने के लिए किसी रेस का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है, और अगर अपना बेस्ट देने के बाद भी कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए खुद को दोष देते हुए अपने आप पर, अपनी कैपेबिलिटी पर शक नहीं करना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही आग उसे जला सकती है, न ही हवा उसे सुखा सकती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा अमर है और आत्मा अजर है। अब कोई कहेगा कि बच्चों को इस तरह के ज्ञान की क्या जरूरत है? क्या उनके कोमल मन ये बात समझ पाएंगे? सबसे पहली बात तो यह कि जब बच्चे साइंस और मैथ्स के इतने मुश्किल फॉर्मूले समझ लेते हैं तो ये बात समझना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है
कि गीता ज्ञान में कही आत्मा और शरीर के डिफरेंस की बात को समझना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को जितनी कम उम्र में यह बात समझ आ जाए, उतनी उनकी लाइफ आगे चलकर आसान रहेगी। हर किसी की लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, हर कोई किसी न किसी को खोता है, और जिन्हें गीता ज्ञान नहीं होता उनके लिए ऐसी लाइफ सिचुएशन से डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉलेज एक हथियार की तरह है जो बेवजह के दुख, टेंशन और डिप्रेशन को हमारी तरफ आने से रोक देती है, और फिर हम बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस से बचे रहते हैं। कहते हैं कि बच्चों के मन कोरी स्लेट जैसे होते हैं, उनमें जो चाहे लिखा जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इस लिखे हुए को मिटाना फिर बहुत मुश्किल होता है। अगर हम स्लेट पर वो बातें लिखें जो भगवान ने हमें खुद बताई हैं, जिन पर चलकर हम एक सुकून और शांति से भरी जिंदगी जी सकते हैं, तो फिर शुरुआत जितनी जल्दी हो वही अच्छा। पंडित जी ने आगे कहा कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि उनका मन बड़ा चंचल होता है और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों के पास एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। उनके लिए दुनिया में सब कुछ नया नया होता है, इसीलिए वे सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अगर बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाया जाए तो उनकी ये एनर्जी बहुत अच्छी डायरेक्शन में मोड़ी जा सकती है, और मन को कंट्रोल करने के लिए गीता ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। इसके बाद पंडित जी ने श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर सबको सुनाया। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धिम सत्वम इत्युत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण यानी सतगुण के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिस समय देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। इसे सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझना चाहिए कि हर जिंदा प्राणी के अंदर नेचर के 3 गुण सत, रज और तम मौजूद होते हैं। कौन कैसा होगा, अच्छा ये बुरा, ये उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा गुण हावी होता है। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जब मन पर सतगुण का इफेक्ट होता है तब मन कैसा होता है। जब मन और सेंसेस में अच्छे बुरे की पहचान की ताकत हो, अपने बारे में पता हो कि हम असल में कौन हैं, आत्मा और परमात्मा के बारे में ध्यान हो, तब यह समझना चाहिए कि हमारे मन पर सतगुण हावी है। हम चाहें तो अपने मन को सद्गुणों की तरफ मोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होगी। इंसान का मन बहुत चंचल यानी कि यहां वहां भागने वाला होता है। इतना मुश्किल कि इस मन को कंट्रोल करना बड़ा काम है, लेकिन प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से यह मन कंट्रोल में आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही मायने में सक्सेसफुल हो, उसकी लाइफ खुशी और सुकून से भरी हो, उसका मन शांत और अच्छे विचारों से भरा हो, तब आपको उसे गीता ज्ञान जरूर देना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आप यानी पेरेंट्स को गीता ज्ञान को पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हुए अपना सेशन खत्म कर दिया।